नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, आज दिन है मंडे और बच्चे देखे हो गए हैं रेडी। गुड्डू तो सुबह ही चली गई थी 6:30 बजे और अब इन तीनों का टाइम हो चुका है। ये भी तीनों रेडी हैं। लंच वगैरह सब मैंने पैक कर दिया है इनका तीनों का। ईशू जल्दी सूज पहन फटाफट। हाँ पीयू तू भी पहन। इन दोनों के सूज रह गए हैं पहनने के लिए। और आज पीयू और रूही की है स्पोर्ट ड्रेस, क्योंकि इनका स्पोर्ट डे है। अब ईशू का हो चुका है, ईशू भी एक हफ्ता पहन कर गई तो अभी इनकी स्टार्टिंग है। तो ईशू जल्दी जूते पहन और फटाफट चलो, कभी लेट हो जा। आज ईशू का भी टाइम इनके साथ हो गया। वैसे तो 10 मिनट मतलब 10 क्या 15 मिनट पहले ही था इनका ईशू के साथ से, लेकिन आज लेट हो गया। और ईशू का भी 20 मिनट स्कूल। तो अभी मैं जाती हूँ इनको छोड़ने के लिए। इसके चाचू गए हैं कन्हैया को स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि कन्हैया आज गया है सहारनपुर किसी काम से, तो वो आ जाएंगे। वो लेट हो गया था इसलिए उसको छोड़ने गए। मिल गई। चलो पैर लिए क्या, चलो इसका बैग उठा ला हुई बाहर से। तो बस मैं इनको छोड़ने जाऊंगी। कृष्णा अभी सोया हुआ, कृष्णा का टाइम नहीं हुआ। तो जब वो उठेगा, वो तो 9 बजे जाएगा, अभी तो 7:30 हुए। तो बस वो उसको भी फिर तैयार करके छोड़ आऊँगी। तो जब तक तो इसके चाचू आ जाएंगे। तो चलती हूँ जी मैं इनको तीनों बंदरियों को छोड़ने के लिए। देखिए तीनों टांग लिया। रूही आज सबसे पहले रेडी होगी, क्योंकि रूही सुबह ही मेरे साथ उठ गई थी जब मैं उठी थी, जब गुड्डू गई थी तब। और पीयू और ईशू ने लेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों लेट उठी हैं इस वजह से। चलो आओ फटाफट, मैं जा रही इतना उसे लेके, उन्हें लेकर तू आ जाइए, ठीक है। चलो जी चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चे जा लिए हैं सब। गुड्डू तो सुबह ही चली गई थी, फिर उसके बाद मैं ईशू और रूही और पीहू तीनों को छोड़ के आई। उसके बाद फिर कृष्णा 9 बजे जाता है, तो उस बीच में नहा धो ली थी। तो फिर मैंने कृष्णा को नहला धुला कर रेडी कर दिया था। तो भैया आ गए थे, फिर कृष्णा को छोड़ के आए हैं भैया। तो यहाँ पे बस मेरा जो रूटीन है नहाने के बाद का वो शुरू हो चुका है। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मतलब यहाँ रहूँ या उधर रहूँ या फिर अपने ससुराल में रहूँ, बल्कि मायके का मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा सेम ही रहता है। तो जैसे मैं उधर करती हूँ सेम वही रूटीन मेरा इधर भी है। मतलब जैसे मैं अपने घर पे करती हूँ उधर। तो ये नहाने धोने के बाद मेरा सबसे पहला रूटीन होता है अपने कान्हा जी को स्नान कराना और उनको मतलब तैयार करना। तो यहाँ पे भी वही रूटीन है मेरा। अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर बच्चे कर देते हैं कान्हा जी को तैयार, लेकिन अगर जैसा अब तो स्कूल जाते हैं फिर तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा काम कर दिया, मतलब कि उसके बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया है नाश्ता। और हाँ, नाश्ता मैंने कृष्णा का बनाया था ना, तो भैया भी तब नहा धो लिए थे, तो भैया ने भी तभी कर लिया था। तो फिर मैं कृष्णा को छोड़ के उधर से उधर ही शॉप पर चले गए थे, और मैंने अपना भी साथ साथ बना के रख लिया। अब बारी आ गई है साफ़ सफाई की, बल्कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि प्रीति आ गई थी आज जल्दी। तो वो किचन में करने लगी साफ़ सफाई बर्तन वगैरह। तो मैंने सोचा जब तक वो बर्तन करेगी तब तक मैं अपना ये कर लेती हूँ, क्योंकि देखो पूजा पाठ में टाइम तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फटाफट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं, आप देख रहे होंगे खुलती रहे। असल में अब थोड़ा ठंड में ना यूँ लगता है कि सुबह सुबह हेयर वॉश करो ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। गर्मी में तो कैसा भी कर लो, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी देर बाद में ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाकर थोड़ी देर सुखा के आऊँगी बालों को, तो तब ये सूख जाएंगे। वरना तो गिल्ले गिल्ले से रहते हैं और फिर जुकाम वगैरह होने का ज़्यादा रहता है, और मुझे हो भी जाता है जल्दी। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ सफाई। बेड बिस्तर सारे अभी तक ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि एक साइड का ही काम हो पाता है एक बार में। और ये जब नाश्ता वगैरह कर लें सब, तो अपना काम पे मतलब दुकान पे चले गए थे भैया भी कन्हैया भी, दोनों ने कर लिया था। तो फिर इसके बाद ही मैं बाद में ही करती हूँ साफ़ सफाई का। एक तो आराम से हो जाता है, दूसरा फिर भाग दौड़ नहीं होती। और
अपना काम पे चले जाते हैं, तो उसके बाद आराम से हम कितनी उससे करो फिर आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह हटा दिया क्योंकि झाड़ू लगानी थी, प्रीति लगा रही थी झाड़ू, तो मैंने वो हटा दिया। फिर अच्छी तरीके से उस पर मैंने झाड़ू लगवा दी। तो वो अंदर रूम में लगा रही है झाड़ू अभी। तो फिर मैं बाहर आ गई थी। यहाँ से कृष्णा और भैया का बिस्तरा है ये, तो मैंने बताया कि बिस्तरे वगैरह अभी ऐसे ही पड़े थे। तो मैं देख रही हूँ कि ये थैले वगैरह रखे थे मकान में क्या क्या है, तो जो अंदर रखने के वो मैं रखने जा रही। अंदर बिस्तरे भी रखे आई तय करके। अब मैं बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दूँगी। और ये वीडियो मेरी इधर आने के नेक्स्ट डे है, मतलब कि मंडे की है। संडे को आई थी ना मैं इधर, शायद सैटरडे को आई थी। हाँ, ये मंडे की वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह मैं झाड़ने लगी। अभी मैंने चेंज नहीं करी, बस उधर की तो रात ही बिछाई थी, उधर बेड पे थी नहीं बेडशीट। और इधर की भी मुझे साफ़ ही लगी। मैं कहा चलो 1-2 दिन में चेंज कर दूँगी क्योंकि अभी तो रहना इधर, इस वजह से। तो यहाँ मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ दी, बिछा दी, जो कुशन वगैरह वो लगा के सेट करके कर दूँगी पूरा रूम सेट। और इसको ना प्रीति को वीडियो का रहता है कि कभी दीदी मेरी वीडियो बना ले तो मैं इसे कह रही हूँ कि पहले मैं कर लूँ फिर कर लेना बाद में आराम से, क्योंकि फिर अगर मैं करती रहूँगी फिर झाड़ू भी अच्छे से नहीं लगती। और ये इंदु ने वैसे वाले कवर चढ़ा रखे सोफ़े पे। ऐसा तो ये है कि सोफ़े तो इनमें सही रहते हैं, लेकिन ये ना कवर मेरे हिसाब से इतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना वो वाले होते हैं। ये ना फिसलते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब निकलते रहते हैं बार बार। कई बार मैं दिन में इनको ठीक करती हूँ लेकिन फिर ये निकल जाते हैं। जो इनमें ये पाइप से लगाने वाले होते हैं ये तो बार बार ही निकले रहते हैं, कभी इधर से कभी इधर से। और लाइट कलर उसने वैसे ले लिया, गंदे भी जल्दी हो जाते हैं। मुझे तो वही ज़्यादा ठीक लगे। पहले मैं भी सोच रही थी कि ये वाले लूँगी कवर में, लेकिन अभी मैंने जैसे यहाँ पर देखे इंदु वाले, तो मुझे लग रहा नहीं वही वाले ठीक है। और देखिए किचन भी होगी मेरी, रूम भी, सारा घर सेट हो गया। अब लास्ट में आ गया ये वाला रूम। और ये वाला रूम तो ऐसा होता है जैसा स्टोर रूम। इसे मैं कितना ही साफ़ कर लूँ ये फिर भी सुबह तक मुझे, नेक्स्ट डे सुबह तक ऐसा ही मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बुक्स भी, ड्रेस भी, और जो वे कपड़े निकालते हैं खोलते हैं, सब कपड़े सब यहीं मिलेंगे। और बाकी मैं इसे ना रोज़ सुबह ही जैसा सफाई करती हूँ तो पूरा खाली कर दूँगी, अब भी कर दूँगी देखियो। फिर अगले दिन तक मुझे ये ऐसे ही फैला मिलेगा। अलमीरा भी सारी इधर उधर फैली पड़ी। यहाँ मैं मैले कपड़े भी उठा रही बच्चों के, क्योंकि रात को वे नाइट सूट डाल लेते हैं और कपड़े निकाल के यहीं डाल देते हैं। तो मैं उनको बोल रही, मैंने कहा ना उनके जो कपड़े मैले वो उठा रही, क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी, कपड़े भी धोने, तो वो मैं इकट्ठे कर रही हूँ एक साइड। तो यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे सारी अलमीरा वगैरह मैंने सेट कर दी, मैले कपड़े उठा दिए, जो बुक्स वगैरह थी बच्चों की वो भी लगा दी। सबसे ठीक बात यह है कि पूरे घर में ना फैल के एक ही रूम में फैल रहा, तो वो सिमट जाता है आराम से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इधर उधर पूरे रूम में फैला, पूरे घर में फैला रहता है तो वो ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है साफ़ करने में। तो यहाँ पे देखिए ये रूम मेरा सेट हो चुका है, बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने। और बस प्रीति अपना पोछा वगैरह लगा रही है। और अभी तो मैं ही हूँ घर में, बच्चे तो 3 बजे तक आएंगे, 3 बजे के करीब इसके चाचू आते हैं बाद में। तो यहाँ मैंने फिर कान्हा जी का दूध करके रख दिया था गर्म, तो मैं सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और अब करूँगी मैं नाश्ता। सारा काम होने के बाद मैं अब नाश्ता करूँगी। कर तो मैं पहले लेती क्योंकि प्रीति आ गई थी जल्दी, फिर मैंने सोचा ये फिर कहीं और भी जाएगी करने, मैं कहा चल पहले मैं ये साफ़ सफाई कर दूँ जिससे कि ये अपना काम जल्दी कर ले। तो यहाँ मैंने चाय बनाई है अपने लिए भी, प्रीति के लिए भी। उसको भी मैंने पूछा, मैंने कहा चाय पिएगी? हाँ दीदी बना लो। तो मैंने अपने दोनों के लिए बना ली। और जब तक चाय बनेगी जब तक मैं ये बर्तन थोड़े बहुते जो हैं वो लगा देती हूँ। साथ साथ ही जैसा किचन में मैं कुछ करती हूँ तो एक्स्ट्रा काम जितने भी होते हैं वो भी मैं साथ साथ ही करती जाती हूँ। जैसा कि ये बर्तन वगैरह रैक में लगाने, कप लगाने। और प्रीति क्या करती है, सारे बर्तन ना उसमें ही भर देती है ये बास्केट में। और ये कप टूटने का डर रहता है। और कप से भी ज़्यादा क्या होता है, चक्कू लगने का डर रहता है। चक्कू भी वॉश करके उसमें ही डालती है। तो मैं इसको रोज़ बोलती हूँ, मैं कहीं इनको ना बाहर ही रखा कर, कई बार ऐसा कप भी टूट जाता है और चक्कू भी। लेकिन ये फिर ऐसे ही रोज़ की रोज़ ऐसा ही करती है। रोज़ कहती हूँ, फिर कहती है दीदी ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ मैंने इसको चाय दे दी है छान के। तो फिर मैं इसे पूछ रही थी, मैं कहा खाना भी खाएगी क्या? मुझे आदत है, जैसे मैं आंटी के लिए बनाती हूँ तो मैं इसके लिए भी बना लेती हूँ। आंटी मेरे पास जो रहती हैं
तो फिर वो कहने लगी दे दो दीदी खा लूँगी, क्योंकि सुबह ही देखिए घर से निकल जाते हैं, भूख तो लगती है। हर जगह ऐसा भी नहीं होता कि हम कंफर्टेबल होते हैं खाने में, तो इसलिए मैं कहा चल मैं खा रही। वैसे तो अगर मैं पहले खा लेती तो अलग बात थी, लेकिन जब सामने खाते हैं तो पूछा ही जाता है। फिर मैंने उसको भी दे दी, अपने आप भी। बस अब मैं कर लूँगी नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद फिर वो भी चली गई थी प्रीति, मैंने वीडियो वगैरह एडिट करी। फिर मैं गई थी उधर का भी थोड़ा बहुत करके आई। वीडियो वगैरह मैंने उधर कोई शूट नहीं करी, क्योंकि मैं वीडियो वाला फ़ोन घर पे ही भूल गई थी। फिर मैं उधर करके आई साफ़ सफाई सी थोड़ी सी, और कपड़े वगैरह दे के आई उधर से, क्योंकि कन्हैया के पड़े रहते हैं। उसे रोज़ बोलती हूँ मैं अपने कपड़े मैले इधर दिया कर, लेकिन वो भूल जाता है। फिर मैं ही जाके लाई, थोड़ा सा मैं देख भी आती हूँ कि मिस्त्री वगैरह क्या कर रहे क्या नहीं। तो वहाँ से आके अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। ये है दोपहर का टाइम। तो आज दोपहर के खाने में बनेंगे राजमा और चावल। राजमा मैं भिगो कर गई थी, जब उधर गई थी गर्म पानी में भिगो दिया था, चावल भी भिगो दिए थे। और अब लगा रही हूँ तड़का। उबाल लिया मैंने, आने के बाद उबाल दिया था राजमा। जब तक वीडियो वगैरह करी थी एडिट तब तक उबल गया, और अब बस तड़का लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने प्याज, इसमें ये छोटी सी मिक्सी है ना, ये बड़े काम की है। हिंदू की कई चीज़ मुझे भी मतलब अच्छी लगी, मैं सोच रही कि लूँगी, क्योंकि जल्दी हो जाता है इनसे काम। अब मुझे जैसा प्याज वगैरह पीसनी तो बड़ी मिक्सी रखनी पड़ती है, तो मैं सोच रही कि ये है तो छोटी सी लेकिन काम की है। मतलब थोड़ा थोड़ा मसाला वगैरह, टमाटर या फिर 1-2 गिलास जूस वगैरह बनाने वो ईजीली बन जाते हैं, और ज़्यादा इसमें मतलब उठाना धरना भी नहीं पड़ता। यहीं का यहीं स्विच लगाया और अपना हो गया, और ज़्यादा ये स्पेस भी नहीं घेरती। तो मैं उससे देखूँगी, अगर लिंक वगैरह मिल गया तो मैं लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज पीस ली, टमाटर पीस लिए, सारी चीज़ पीस के तड़का लगा दिया है। और इधर अब धनिया, हाँ पहले मैंने प्याज पीसी वो उसमें तड़का डाल दिया। जब तक प्याज होगी तो अब टमाटर भी पीस लूँगी साथ साथ इसमें ही। और बस उधर कढ़ाई रख दी, कढ़ाई रखते ही मैंने सब्जी में तड़का लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले नहीं कट कर रखा था ना कुछ भी। तो जब तक प्याज वगैरह होती है तब तक टमाटर भी हो जाता है। देखिए फटाफट से इसमें हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और एक गैस पे मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। और चावल इंदू तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक कुकर है तो उसमें बना लेती है, लेकिन मुझसे उसमें बनते नहीं। गुड्डू ने एक दिन बनाए भी थे तो वो इतने अच्छे से नहीं बने थे। तो मुझे तो जैसे मेरी आदत है बनाने की, सेम ऐसे ही बना रही हूँ गैस पे ही। वो ज़्यादा ठीक भी लगते हैं। असल में हमें जिस चीज़ का पता नहीं होता, कभी मुझे इतना यूँ भी नहीं पता कि इसमें पानी वगैरह कितना डलता है, तो इस वजह से मैं फिर जो मैं करती हूँ बस उसी हिसाब से कर रही काम। तो यहाँ पे मैंने भिगोने में ही रख दिया चावल बनने के लिए। तो इधर बस तड़का लग गया, टमाटर वगैरह डाल दिया, मसाले डाल दिए, साथ साथ ही अपना स्लेब भी साफ़ करती जाऊंगी। अब बारी आ गई है राजमा डालने की। उधर चावल डाल दिए हैं, और चावलों का पानी भी वो जो इसकी केटल है ना वो इलेक्ट्रिक, उसमें गर्म हो जाता है, और उसमें भी बहुत जल्दी गर्म होता है, यानी कि लेट नहीं होता, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो चावल वगैरह या सब्जी में जैसा गर्म पानी डाल लो तो फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब हेल्प हो जाती है काम करने में। अगर हमें कई बार ऐसा हुआ है जैसा खाना जल्दी बनाना, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है, फटाफट से हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए टमाटर की ग्रेवी पकने लग रही, नमक मिर्च मसाले सब मैंने डाल दिए। अब बस मैं उसे ही देख रही कि अच्छे से पक जाए। और इधर राजमा भी हमारा अच्छे से हो गया। और राजमे में ना आज मैंने आलू डाले, वैसे मैं डालती नहीं, वो डाले इसलिए क्योंकि राजमा मुझे थोड़ा कम लग रहा था, कभी फिर मन का पुराना पटे। तो 2-3 आलू इसमें छील के ही डाल दिए थे अंदर ही, जैसा कि चने में डालती हूँ ना, काले चने बनाती हूँ ऐसे ही। तो फिर मैंने उनको अंदर ही मैश कर लिए थे उसके अंदर ही, तो उसकी जो ग्रेवी बनती है बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये केटल है वो, इसमें देखिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, सब्जी के लिए भी, चावल का भी मैंने इससे ही रखा था। तो इसमें फटाफट से मतलब गर्म पानी डाल लो सब्जी में, फट से खद्दा लग जाता है और बन के तैयार हो जाती है। तो जी बस सब्जी पक जाएगी। अभी मैं धनिया वगैरह साफ़ करके फिर अपना गैस साफ़ करूँगी। आटा रखा है सुबह का बना हुआ, बस उनसे ही फुलके बना के तैयार कर दूँगी। तो बस आने वाले हैं बच्चे भी और भैया भी, तो जब तक मैं सब आएंगे जब तक खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो लग रही हूँ वही है, अपनी आदत नहीं बदलती, चाहे कहीं चले जाओ वही रहती है। मेरी आदत तो ज़्यादातर यही रहती है सेम, और रूटीन भी मेरा सेम रहता है, आदतें भी वही होती है। ये नहीं है कि भाई इधर उधर मेरा चेंज हो जा, सेम टाइम का रहता है और सेम ही करने का रूटीन रहता है, एक के बाद एक। कहाँ कंफर्टेबल होता है आदमी, वही रहता है। तो चलो जी बस देखिए हमारा फटाफट खाना बन के रेडी हो जाएगा, और बस बच्चों का वेट कर रही, वो भी आ जाएंगे। खाना बन के रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए ये बन गई राजमे की सब्जी, और ये चावल, रोटी मैंने बना दी। और नमस्ते, क्या बात जल्दी होगी छुट्टी भी? पता नहीं। अच्छा हाँ, मैं कहा आज लेट था ना तेरे स्कूल, फिर भी वही टाइम आ गई जो रोज आती है। हाँ मैं इतने 10 समझदार बच्चों में से एक हूँ, मैं कल भी एक इवेंट में जा रही हूँ। जा रही है? अच्छा। और गुड्डू ने खाना खा लिया। कैसी बनी सब्जी? गुड्डू को भूख लग रही थी, ड्रेस भी चेंज नहीं करी, नु क्या मम्मा भूख लग रही दे दो। चल तू भी चेंज कर ले, पहले खाना खा ले। जैसा तू समझदार है तो ड्रेस बदल लगी पहले, हैं? पहले खाना दो, बस इन आते ही तो खाना चाहिए, ड्रेस जाओ भूल। राजमा चावल। ओए होए अभी मेरे आगे बस तीनों बहन भाई आए भी ना, आने वाले बस 10-15 मिनट में। मैं भी, कृष्णा, रूही और पीयू, तो मैं इसको दे देती हूँ खाना। बच्चे ड्रेस चेंज करके खाते हैं, ठीक है? भाई बंदर आगे, भाई बंदर आगे, भाई बंदर। नमस्ते। मैं कहाँ दीदी यार? अच्छा तू तो भाग के आ रहा, सांस चढ़ रहा है। क्यों आया भाग के? बैग रख दे यहाँ। क्यों आया भाग के तू? दीदी हर के साथ ही आता? हर रोज ऐसे ही आता है? अच्छा। हेलो, नमस्ते जी। क्या बात, गर्मी लगी थी? जैकेट वगैरह निकाल रखी, पीयू ने नहीं निकाली? तुझे नहीं लगी गर्मी? नहीं, अभी पहन ली थी वो। चलो भाई, आगे बच्चे भी और भैया भी आगे अंदर बैठे, और बस मैं इनको भी दे देती हूँ। अच्छा पता चल गया? किसने बताया? देख आया ईशु को, ईशु खा रही है अंदर, ईशु को देख के आया। चल मैं लगा रही खाना। कपड़े चेंज करेगा पहले खाना खाओगा? पहले खाना, सबको तो पहले खाना चाहिए। इतना मैं ला रही, इतना चेंज कर ले। क्या लेगा? राजमा चावल है? चलो मैं दे रही। डैडी भी वेट कर रहे थे, थारी खाया नहीं उन्होंने भी,
पूछ का डैडी तो लिया हूँ क्या खाना उनको आपका। चलो जी मैं खाना दे देती हूँ सबको। मैं भी डैडी तो थारी बाट में ही बैठे थे आकर रोटी खाऊंगे। पीयू देखे तेरे लिए अच्छा लगे क्या, तेरे लिए ही बना रहा हूँ मैं। एक मिनट दिखाओ दीदी, दीदी को दिखाओ, एक मिनट। आए रे ये तो दुपट्टा सूट ही बनाओगे ना? अरे नहीं नहीं, वो स्कर्ट के ऊपर वो है अच्छा कुर्ती। ना, स्कर्ट नहीं बनानी, चाहे शरारा बना देना। स्कर्ट में मेरे कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ उसमें, स्कर्ट ना बनाना। शरारा फिर इसकी लेंथ नहीं होगी, फिर शरारा तो इसका बन जाएगा प्लेन का, इसको छोड़ दो है ना। हाँ प्लेन ही बनागा सरारा तो। इसके साथ ये यूज करोगे आप? नहीं फिर इसको छोड़ देंगे ना शरारे। वो तो स्कर्ट का था वो वाला तो। ये देख तू एक बार। चलो जी यहाँ देख रहे अभी मैं खाना लगा देती हूँ उनका। ले आऊँ क्या भैया आपका भी खाना? हाँ बाहर लगा दो देख।